हेलो गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ जो हमारे बुक के क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के वो देखने वाले हैं और दो क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा बताने वाले जो मैंने बोर्ड्स में पहले कभी देखे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी का पेज नंबर बता देता हूँ एक बार। पेज नंबर 168 पे है बेटा, ये ब्लू बॉक्स वगैरह जो रहते हैं उसका। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। आई होप आपको याद हो क्या होता है बेटा। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वर्ज। सिर्फ कॉन्वर्ज भाई इतना लिखना, खत्म। डाइवर्ज लिखना नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्केव मिरर का ही पूछा है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा अपना। सेकंड है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो देखिए r इज इक्वल टू 2f होता है, तो उसे सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेम ऑफ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट और एनलार्ज्ड, ठीक है। पहले देखो प्लेन मिरर इरेक्ट सेम साइज रहता था, कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट और डिमिनिश रहता था। ये जगह कॉन्वेक्स अपने को इरेक्ट और डिमिनिश रहता था, कॉन्केव हो जाएगा बेटा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, कॉन्केव। याद है ना बिटवीन पी एंड एफ में वो इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज देता था हमें। ठीक है, वाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। बेटा कॉन्वेक्स मिरर हमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है, भले ही वो डिमिनिश्ड होती है बट हमें व्यू वाइडर व्यू देना शुरू कर देता है, इसलिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाइए बेटा। एग्जांपल 10.1 आप लोगों के पहले ही कवर कर चुका है मैंने, तो 10.2 को भी अब यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या है बेटा, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 32। अगर बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ प्लस 16 रहेगा। देखिए कॉन्वेक्स मिरर है तो एफ अपना 16 सेंटीमीटर बचने वाला है। और कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। देखिए ये भी ऐसे कर चुके बट बता दे रहा हूँ क्योंकि रियल है इसलिए नेगेटिव रहेगा और 3 टाइम्स इसलिए ये हो गया। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड यू कितना हो गया हमारा, -10 हो गया। मुझे v पूछा है, अबे मिरर था, m इज इक्वल टू -v/u होता है। हमें m की वैल्यू पता है, हमें u की वैल्यू पता है, हम v के निकाल लेंगे कि -3 इज इक्वल टू -v अपॉन -10 से माइनस माइनस कटा, v की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई बेटा। अगर मुझसे फोकल लेंथ भी मांगता तो मुझे u पता है, मुझे v पता है, मैंने f फट से निकाल दिया होता। हाँ अब बेटा ये पेज नंबर है 176। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ठीक है, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखिए एयर हमारा रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो रिफ्रैक्शन, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आता है तो रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि हमारी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, इसलिए वो बेंडिंग हो रही है। ठीक है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए अब एयर टू ग्लास आया है तो मुझे जी ए ऐसा लिखना पड़ेगा, स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास। ठीक है, ये दिया 1.5, स्पीड इन एयर हम जाते हैं 3 × 10⁸ है, ये स्पीड इन ग्लास इधर उधर करूँगा तो मेरी स्पीड इन ग्लास, अच्छा आपको दिख नहीं रहा, सॉरी स्पीड इन ग्लास कितना हो जाएगा बच्चा मेरा, हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 विच इज हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। बेटा जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता था वैसे वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ता था। अब देखिए बेटा आपको टेबल याद नहीं रखना है, आपको उसने बोला है रेफर कर लो, तो ठीक है। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, डायमंड की है, और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, एयर की है। ठीक है, वो चीज़ भी हो गया हमारा। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। ठीक है, किसमें सबसे ज़्यादा फास्ट रहेगा, तो पहले तो देखो मैं आप लोगों को वो याद दिला दूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता है तो स्पीड हमारी घटती है। तो केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर है ना हमारे पास, तो देखो यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। आपको एग्जाम में ना या तो ऐसा टेबल बना के दे देगा, तीनों की वैल्यू दे देगा। वाटर ये रहा, केरोसिन कहाँ है, केरोसिन और टर्पेंटाइन। बेटा स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी, सबसे ज़्यादा स्पीड होगी वाटर में। क्यों, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या बोलते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। सॉरी बेटा स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड।
ये आपको वाटर के रिस्पेक्ट मैंने कहा था 1.33 वाले किसका एग्जैक्टली वैसा ही है। लेंस फॉर्मूला वगैरह देखिए 10.3 और 10.4 भी मैंने आपको करा लिया है सॉल्व पहले ही अपने वीडियोस में, तो कोई इशू नहीं है आपको उसमें। अब ये वाले समझिए, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। The one diopter of a power of a lens is power of that lens whose focal length is 1 meter. ठीक है, the convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. ठीक है, इमेज ऑफ अ नीडल, तो यू मुझे मिला हुआ है -50। ठीक है, वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल है, मतलब 2f1 पे रखा हुआ था, तो मेरा v भी -50 होने वाला है। ठीक है, अब मुझे u और v पता है, ठीक है, तो मैं f निकालूंगा ना, इसका f 25 सेंटीमीटर आने वाला है। दिखा देता हूँ निकाल के मैं, देख लीजिए 1/f इज 1/v माइनस 1/u। तो देखिए 1/f इज 1/-50 माइनस ऑफ 1/-50 माइनस माइनस कट के हो जाएगा कितना 1/x हो जाएगा। सो सॉरी, लेंस फॉर्मूला मैंने गलत कर दिया, एक बार देखिए वापस क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ए सॉरी, वी अपना पॉजिटिव होगा, सॉरी मैंने वी गलती से नेगेटिव ले लिया था। ये देखिए यू मेरा होगा -50, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है कॉन्वेक्स लेंस का, तो बेटा इमेज यहाँ पे बनती है, तो मेरा वी पॉजिटिव हो जाता है, वो मैंने गलती कर दिया था, इसलिए मेरा आंसर 0 आ रहा था। हाँ, वी मेरा हो जाएगा कितना 50। अब देखिए 1/f इज 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इज 1/50 माइनस ऑफ 1/-50, मतलब 1/50 प्लस 1/50 मतलब 2/50 ने 1/25। तो देखिए मेरा फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर आ गया, ये ठीक है। फाइंड द पावर, पावर देखिए पावर क्या होता है मेरा 1/f, अगर f मीटर में हो तो उसी जगह पे 100/f, ये सेंटीमीटर में, तो देखिए तो जाएगा 100/25 मतलब 4 डायोप्टर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस है, ठीक है ना, उस फोकल ऑफ लेंथ इज 2 मीटर, तो हो जाएगा 1/f, क्योंकि पावर इज 1/f, तो पावर कितना 1/2 नहीं बेटा, कॉन्केव लेंस है तो -2, तो हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। ये बेटा साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी एमसीक्यू है थोड़ा स्टार्टिंग में, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए तभी लेंस बनेगा, तभी तो रिफ्रैक्ट होगा, अंदर से घुसेगा। इसमें तो देखिए सिर्फ क्ले नहीं है जो ट्रांसपेरेंट है, तो क्ले अपना आंसर हो जाएगा। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, बिटवीन पी एंड एफ, याद है ना चीज़ें, तो देखिए बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस, डी हो गया। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट, where should an object be placed in front of convex lens to form a real image of the size of the object। देखिए बेटा हमारा कॉन्वेक्स लेंस में रियल चाहिए, देखिए ये 2f1, ये f1, ये o, तो ये यहाँ पे जब रखते थे तब हमारा वर्चुअल आता था, बच्चों कहीं पे भी रखो आप हमेशा रियल होता था, तो इन्फिनिटी से लेके फोकस तक है। तो देखिए where should an object be placed to form a in front of convex lens to get real image, ठीक है, ऑफ द सेम साइज बोला है क्या, ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोला है, पूरा मैंने पढ़ा नहीं था। अगर को सिर्फ इतना पूछा रियल इमेज चाहिए, रियल इमेज चाहिए तो इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक के कहीं पे भी देखो चल जाता, बट अगर मुझे सेम साइज का चाहिए तो मुझे यहाँ पे 2f1 के ऊपर रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, एट द प्रिंसिपल फोकस नहीं, ट्वाइस द लेंथ ऑफ प्रिंसिपल फोकस चाहिए। देखिए ये प्रिंसिपल फोकस इतनी लेंथ होती है, उसका ट्वाइस मतलब यहाँ तक है मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अ स्फेरिकल मिरर and a thin spherical lens each have focal length -15 सेंटीमीटर। तो मेरा मिरर क्या हो जाएगा, ये मिरर हो जाएगा कॉन्केव, और लेंस भी क्या हो जाएगा, लेंस भी हो जाएगा कॉन्केव, ठीक है। आगे क्या है, द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, अच्छा वही था, बोथ आर कॉन्केव, ठीक है। देखो नेगेटिव फोकल लेंथ कॉन्केव में होती थी बेटा, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। देखिए कॉन्केव मिरर अगर होता तो आपका इमेज इन्वर्टेड भी आता है क्योंकि रियल आता है, बट ये प्लेन या कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट ही आता है। साइज शेयर में कुछ दिया नहीं है कि डिमिनिश्ड है, एनलार्ज्ड है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो देखिए
तो मेरा इधर प्लेन और कॉन्वेक्स आंसर हो जाएगा। बेटा अगर आप सिर्फ प्लेन करके आओगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ कॉन्वेक्स करके आओगे तो भी गलत होगा, क्योंकि प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों में हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है इमेज। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मुझे बड़ा पसंद है। आप इसका ना कई टीचर्स को आंसर पूछो, अच्छे से आंसर आपको देगी नहीं, इससे पहले आपको बस आंसर बता देगी ये आंसर है, बट आप लोग प्लीज समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस शुड बी यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। बेटा पहली बात अपन डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर्स है, हमें क्या चाहिए, एनलार्ज चाहिए। अगर हमें एनलार्ज चाहिए इसका मतलब क्या होगा बेटा, बड़ा। तो देखो अपना कॉन्केव लेंस में तो कभी एनलार्ज देता नहीं है, और मुझे रियल इमेज भी चाहिए रहेगा, जैसे मेरी आंखों तक की इमेज तो बने हो। तो देखिए मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो पहली बात तो ये वाला कट गया मेरा और ये वाला कट गया। अब मेरे पास ए बचा है और सी बचा है, इसमें से कोई भी को तुक्का मत मारना, ठीक है। आपको नहीं आता कंसेप्ट तो ए या सी में से कोई तुक्का मार देना, बट मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका क्या होता है बेटा, अपन जब रीड करते हैं तो अपन एक इतना ऐसा डिस्टेंस में रख के रीड करते हैं, ऐसा बहुत दूर रख के तो रीड नहीं करते, छोटा है तो अपन पास में रख के रीड करते हैं। तो देखिए ये मेरा F1, ये मेरा 2F1 ऐसा, ठीक है। अब बेटा जब मैं रीड कर रहा हूँ तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरा ऑब्जेक्ट ये इतना बीच में आ जाए, F1 और 2F1 के, तभी तो मेरा रियल और एनलार्ज्ड इमेज रहेगा, ठीक है ना। एनलार्ज्ड इमेज चाहिए मुझे, ठीक है। जैसे ही वो चाहिए है मुझे दिख गया तो मैं क्या करूँगा बेटा, अब मैं छोटे वाला लूँगा जो कि ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। या अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये क्या हुआ है, तो आप ये ध्यान रख लीजिए, अगर आपको एनलार्ज इमेज चाहिए है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ पढ़ना है तो दो ऑप्शन जो रहेंगे उसमें छोटा वाला जो ऑप्शन रहेगा वो वाला चूज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का हो चुका है। 8 बेटा ये ना आपके इसमें भी आया हुआ है, क्या बोलते हैं इसे, बोर्ड्स में भी कई बार आया हुआ है। 8th क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट ऑफ अ कार, कॉनकेव मिरर। सेकंड, रेयर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सोलार फर्नेस, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे देखिए नीचे सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, कई बार विद रीजन एंड डायग्राम रहता है। अगर वैसे सिर्फ रीजन भी पूछा है ना और 2 मार्क का है वगैरह तो मैं तो डायग्राम भी बना दूं फट से, बहुत टाइम लगता नहीं अब डायग्राम बनाने के लिए। हेडलाइट ऑफ अ कार में क्यों, क्योंकि हम लोग बल्ब रख देते हैं कहाँ पे, फोकस पे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेस बनाना शुरू कर देता तो अपना काम हो जाता है। रेयर व्यू मिरर का हम ऊपर देख चुके हैं, और सोलर फर्नेस में पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है वो। तो बेटा अगर आपको रे डायग्राम बनाने बोले तो आप वो रे डायग्राम भी बना सकते हैं। 1/2 of a convex lens is covered with black paper. Will the lens produce complete image of the object? हाँ बेटा वो कंप्लीट इमेज बनाएगा, आपको सिर्फ 2 रेज लगती है एक इमेज बनाने के लिए। ज्यादा रेज से अगर इमेज बन रही है तो आपका इमेज और ब्राइट बनता है। अब यहाँ पे अगर आधा आपने कवर कर दिया तो बचे हुए आधे से ही आपका इमेज बनेगा। तो ये द इमेज वुड बी फॉर्म, बट आपका इमेज क्या रहेगा बेटा, इट्स इंटेंसिटी वुड बी लेस, ठीक है। हाफ द इंटेंसिटी का बनने वाला है वो। क्वेश्चन 10, 11, 12 सब कुछ हो चुका है बेटा आप लोगों का, पहले हम लोगों ने ले चुके हैं सबके आपके, ठीक है। अब देखिए 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर्स +1। प्लस का मतलब क्या हो गया, दैट इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज, और 1 का मतलब क्या हो गया, इट इज ऑफ द सेम साइज, ठीक है। क्वेश्चन 14, 15, 16, 14, 15 हो गया, 16 हो गया है, 17 देखिए अभी। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। पॉजिटिव है मतलब आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालना आपको आ जाएगा F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/f, तो उसको इधर उधर करके आप लोग निकाल लोगे वो चीज़ को, चलिए ठीक है। इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कॉन्वर्जिंग, बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग होता था, ठीक है। ये हो गया आपका 17th क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म होते हैं। बेटा जितना मैंने आपके बोर्ड से क्वेश्चन पेपर्स में से देखा है ना बेटा, ये लोग मेजरली कहाँ पे घुमाते हैं बताओ आप लोग, कहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। रिफ्रैक्ट यानी आपको न्यूमेरिकल्स पूछ लेगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस या पावर, इसका तो पूछना ही है बेटा। फिर रे डायग्राम पूछना शुरू करते हैं, अगेन ये भी एक तो पूछना ही है, तो 2 चीजें यहाँ की हो गई। तीसरी बेटा डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं जो हमने देखा था। चौथा आप लोगों को कैसा पूछते हैं वो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, या स्नेल्स लॉ बताओ, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताओ कुछ, या फिर आपको रिफ्रैक्शन के बारे में वैसा ये एक्टिविटी पूछ लेगा आप लोगों से। और नहीं तो प्लेन मिरर के जो इमेज बनते हैं उसकी प्रॉपर्टीज बताओ। बेटा हर एक चीज़ आपकी कवर की गई है। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको जितना नोट्स में दिया गया उतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको जो यहाँ पर न्यूमेरिकल थे करवाए थे, बट अगेन एक बार कर लीजिएगा। बस आपको वर्कशीट जो मिलती है उससे कर लीजिए। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखो, कोई भी न्यूमेरिकल मिले आप वो कर सकते हो, कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब बेटा मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ जो एप्लीकेशन बेस्ड है, थोड़े से बहुत मस्त लगे थे मुझे, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको ऐसा स्फीयर बना हुआ दिया हुआ है, ठीक है। उसने बोला कि एक मैंने ये इतना आर्क वाला म्हणजे AB
आर्क वाला मिरर लिया है मैंने, ठीक है, और एक मैंने बड़े आर्क वाला कर्व मिरर लिया, ठीक है, CD। उसने बोला है मुझे विदाउट साइन, साइन की जरूरत नहीं है, मुझे इन दोनों का फोकल लेंथ का रेशियो बताओ, ठीक है, किसका रेशियो था, फोकल लेंथ का रेशियो बताओ। अगर इसका लेंथ यानी आर्क ए बी आर्क CD का हाफ है, आर्क ए बी इज हाफ आर्क CD, अगर ऐसा है तो मुझे फोकल लेंथ का रेशियो बताइए। अब देखो बेटा, यहाँ पे ना कई बच्चों को लगता है कि सर इसका फोकल लेंथ हाफ हो जाएगा, 1:2 रेशियो रहेगा, 2:1 रेशियो रहेगा। बेटा आप लोग बेसिक्स पे आइए ना बेटा, आपको अपर्चर से कोई फर्क पड़ता है कि ये कितना लंबा है? बेटा फोकल लेंथ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोकल लेंथ कहाँ से आता था अपना? रेडियस ऑफ कर्वेचर से आता था। देखिए दोनों स्फीयर का सेंटर सेम है, दोनों स्फीयर का स्फीयर एक ही है, तो बेटा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से आता था। तो बेटा ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ही इक्वल है तो फोकल लेंथ भी मेरे इक्वल हो गए, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। समझा ये चीज़? बेटा ये आर्क का लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अपने को, वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया था। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक कॉनकेव मिरर 2 बार आप लोगों को कहते एनलार्ज इमेज बना के देता है, 2 जगह आप लोगों को एनलार्ज इमेज बना के देता है, ठीक है, हाईली एनलार्ज नहीं, बस एनलार्ज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों की मुझे पोजिशन बताइए। तो बेटा देखिए पहला एनलार्ज इमेज मेरा बनता है, मुझे ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पे हो बीच में, या फिर फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, वो दोनों पोजीशंस बताइए। तो आपने पहले बता दिया C एंड F के बीच में या F एंड P के बीच में। दूसरा वो ये बोलता है कि ये जो दोनों इमेजेस है इसके बीच में 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताइए। तो बेटा देखिए बेसिकली जब आप C और F के बीच में रखते हो, कहाँ पर रखते हो आप? C और F के बीच में रखते हो तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनता है इमेज, और जब आप F और P के बीच में रखते हो तब आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो 2 डिफरेंस क्या हो गए? C और F के बीच वाले का रियल हो गया इमेज, वहाँ का वर्चुअल हो गया, यहाँ पे इन्वर्टेड रहेगा, वहाँ पे इरेक्ट रहेगा। एक और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये वाला स्क्रीन पर कैप्चर होगा, वाला स्क्रीन पर कैप्चर नहीं होगा, या फिर ये वाले में रेज एक्चुअल मीट हो रही थी, ये वाले में रेज एक्चुअली मीट नहीं हो रही थी, देवर अपीयरिंग टू मीट। तो बेटा देखो सिंपल सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि रियल और वर्चुअल के बीच में डिफरेंस मांग रहा है, खत्म, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अपन वैसे हमारा चैप्टर को क्लोज डाउन कर रहे हैं। अगर मुझे कोई और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप लोगों के लिए और मैं एक सेट ऑफ वीडियो बना दूंगा, बट एज ऑफ फॉर नाउ द चैप्टर इज ओवर, ठीक है। चलिए बाय गाइस।